प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल गेमिंग एप्स की सूरत में सामने आ चुका है। और इस स्कैंडल का असल करता धरता कोई और नहीं बल्कि डकी भाई और इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पाकिस्तान की खुशबूदार फिजाओं में बदबूदार किरदार अदा कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो मासूमियत का नकाब पहनकर गरीब आवाम को लूटते रहे, इनके ख्वाब बेचते रहे और अपनी अयाशियों के लिए इनकी जेबें खाली करते रहे। लेकिन दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ डकी भाई पर नहीं है, बल्कि आज हम आपको बताएंगे कि ये गैम्बलिंग एप्स दरअसल आवाम को लूटने के लिए कौन कौन से भयानक और ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। और अगर आप भी या आपके बच्चे घर बैठे लाखों कमाने के लालच में ऐसी एप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि ये गैम्बलिंग एप्स अचानक कहां से आ गई। दरअसल इनका ताल्लुक बराह रास्त कसीनो से है, वही कसीनो जिन्हें दुनिया भर में जवारियों का अड्डा कहा जाता है। और अब यही एप्स कैसीनो के पुराने हथकंडों को नए डिजिटल दौर में कॉपी करके हमारे घरों तक ले आई। अगर हम थोड़ी तारीख पर नजर डालें तो कैसीनो की इब्तिदा यूरोप में हुई। इब्तिदा में ये मुसाफिरों के लिए छोटे छोटे अड्डे होते थे, जहां लोग मेल जोल के लिए इकट्ठे होते, खाने पीने के साथ साथ छोटे मोटे खेल खेलते और हल्की फुल्की जुआबाजी भी करते। उस जमाने में ये महज एक समाजी तफरीह समझी जाती थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे मुआशरे में शादी ब्याह पर ताश या लूडो खेला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, ये खेल एक बड़े कारोबार में बदल गए। अमेरिका में ये सलून कहलाए, जहां शराब नाच गाने के साथ साथ जुआबाजी भी होने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे अड्डे बड़े बड़े कैसीनोज में बदल गए। अब इनका मकसद सिर्फ पैसा बनाना रह गया था, और पैसा बनाने का वाहिद तरीका ये था कि खेल ऐसे तरतीब दिए जाएं कि आखिरकार हर हाल में कैसीनो जीते। यानी हर खेल इस तरह डिजाइन किया जाता कि कुछ वक्त खेलने के बाद आखिरकार मुनाफा कैसीनो ही के खाते में जाए। लिहाजा रोलेट, ब्लैक जैक, पोकर और मशहूर स्लॉट मशीनें, ये सब खेल बाहर से तो किस्मत के खेल लगते हैं और लोग अपनी किस्मत आजमाने चाहते हैं। लेकिन हकीकत में इनका हर पहलू इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि आखिर में हाउस ही फायदे में रहे। और दोस्तों, इनमें सबसे खतरनाक खेल स्लॉट मशीन्स हैं। बाहर से देखने पर यह खेल एक मासूम सा शौक लगता है, लेकिन लीवर खींचो, रंग बिरंगी इलामतें घूमती हैं और अगर 5 तस्वीरें एक जैसी आ जाएं तो आप जीत गए। लेकिन हकीकत यह है कि स्लॉट मशीन्स इंसान की नफ्सियात के साथ खेलने का सबसे बड़ा हथियार है। इन मशीनों को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि आप कभी कभार थोड़ा सा जीतें, ताकि आपको लगे कि अगली बार आपकी किस्मत बदलने वाली है। मगर असल में ये जीत एक फरेब के सिवा कुछ नहीं होती। जरा सोचिए कि आपने 1000 रुपए लगाए और बार बार खेलने के बाद आपको एक बार 600 रुपए वापस मिल गए। आप खुश होकर ये सोचते हैं कि आपने जीत लिया, लेकिन हकीकत में आप अब भी 400 रुपए हार चुके हैं। असल में आप हार रहे होते हैं, लेकिन जीत का शराब दिखाकर आपको दोबारा खेलने पर मजबूर किया जाता है। मजीद खतरनाक बात यह है कि मशीन अक्सर इस तरह रुकती है कि आपको लगे कि बस अभी आप जीतने वाले थे। यानी 3 तस्वीरें सीधी आ जाती हैं और चौथी बिल्कुल करीब आकर रुक जाती है। ये ऑलमोस्ट विन की तकनीक है। इंसान के दिमाग को धोखा दिया जाता है कि थोड़ा सा और खेलें तो किस्मत पलट सकती है। और यही वो लम्हा होता है जब आप जिद में आकर बार बार पैसे डालते रहते हैं। स्लॉट मशीन्स को इंतहाई तेज रफ्तार बनाया जाता है ताकि आपके पास सोचने का वक्त ही ना हो। इस तेज रफ्तारी की वजह से दिमाग मुसलसल डोपामीन के झटकों का आदी हो जाता है और आपको नशे की तरह बार बार खेलने पर मजबूर करता है। और यही नफ्सियाती हथकंडे अब मोबाइल गैम्बलिंग एप्स ने अपना लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग लाखों रुपए लगाकर कैसीनो के अंदर जाते थे, मगर आज यही फरेब हर नौजवान की जेब में स्मार्टफोन के जरिए खेला जा रहा है। ये एप्स बड़ी चालाकी से ऐसे रंग, आवाजें और नोटिफिकेशन इस्तेमाल करती हैं जो आपको बार बार वापस खींच लाएं। मिसाल के तौर पर, जब आप जीतते हैं तो स्क्रीन पर चमकती हुई लाइट्स और खुशी के साउंड्स बजाए जाते हैं, ताकि आपके दिफा को कायल किया जा सके कि यहाँ पैसे जाते नहीं बल्कि आते भी हैं। कभी कभी ये एप्स आपको साइन अप बोनस देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कैसीनो पहले दिन आने वालों को फ्री कॉइन्स या ड्रिंक्स देते हैं। क्रिकेट मैच के दौरान लाइव नोटिफिकेशंस भेजकर आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि अगर अभी आपने बेट न लगाई तो आप एक बड़ा मौका खो देंगे। ये वही फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो है जो लोगों को जल्दी फैसले करने पर मजबूर करता है। और सबसे अहम, ये एप्स आपको डाटा, ग्राफ और स्टैटिक्स दिखाकर ये वहम देती हैं कि ये किस्मत का खेल नहीं बल्कि आपकी मुहारत पर है।
हालांकि हकीकत यह है कि बैक एंड पर सारा खेल पहले से प्रोग्राम हुआ होता है और ये सब तकनीक मिलकर इंसान को आहिस्ता आहिस्ता उस जाल में फंसा देती हैं जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं इस खेल के उस पहलू की जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो है दिमाग पर इन ऐप्स के मनफी असर। जब आप किसी गैमलिंग ऐप पर खेलते हैं तो हर छोटी सी जीत के साथ आपके दिमाग में एक केमिकल खारिज होता है जिसे डोपामीन कहते हैं, जोश और नशे जैसा एहसास देता है। कंपनियों ने बड़ी चालाकी से अपनी गेम्स और एप्स को इस तरह डिजाइन किया कि आपको बार बार ये छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स मिलते रहे। कभी रंग बिरंगी लाइटें, कभी तालियां बजाने की आवाज, कभी आपका नाम विनर लिस्ट में दिखाना, और ये सब सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग को लगता रहे कि आप कामयाब हो रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये कामयाबी सिर्फ एक झूठा फरेब है। असल में आपका पैसा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा होता है, मगर दिमाग चूंकि हर बार खुशी का झटका खाता है, इसलिए वो नुकसान को नजरअंदाज कर देता है। आपको लगता है कि अब की बार किस्मत बदलने वाली है और आप दोबारा खेलने लगते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कोई नशे का आदी बार बार नशा करता है, हालांकि जानता है ये इसके जिस्म को तबाह कर रहा है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये ऐप्स आपको वक्त का अंदाजा ही नहीं होने देती। जिस तरह कैसीनो में घड़ियां और खिड़कियां नहीं लगाई जाती ताकि खिलाड़ी को दिन रात का फर्क ही पता न चले, बिल्कुल वैसे ही ये ऐप्स अपनी स्क्रीन को इतना रोशन और दिलकश बनाती हैं कि आप घंटों खेलते रहते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। यहाँ तक कि कई लोग रात भर इन ऐप्स पर खेलते हैं और सुबह आंख खुलने पर पता चलता है कि सिर्फ नींद नहीं गई बल्कि जेब भी खाली हो गई। और यही वो नफसियाती जाल है जिसमें एक इंसान आहिस्ता आहिस्ता फंसता चला जाता है। पहले मामूली रकम लगाता है, फिर सोचता है कि नुकसान पूरा करने के लिए और पैसा डालना हो, और फिर ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहता है जब तक वो माली और ज़हनी तौर पर बर्बाद ना हो जाए। तो दोस्तों, यही वो जुर्म था जिसमें डकी भाई ने सिर्फ लोगों के पैसे ही नहीं लूटे बल्कि उन्हें ज़हनी तौर पर भी तबाह कर रहे थे। सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के लिए इसने मासूम अवाम को एक ऐसे जाल में फंसाया जहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन था। वो नौजवान जो अपने ख्वाबों के लिए थोड़े बहुत पैसे जोड़ता था, उसको ये ऐप्स ऐसे लालच में डालती कि वो दिन रात खेलता रहता। आखिर उसके पास न पैसा बचता, न सुकून, और न ही मुस्तकबिल के लिए कोई उम्मीद। दोस्तों, डकी भाई और इस जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी फैन फॉलोइंग का गलत इस्तेमाल किया। लोग समझते थे कि ये हमारे हीरो हैं, हमारे रहनुमा हैं, मगर हकीकत में वही लोग मासूमियत का नकाब ओढ़कर अपनी कौम के बच्चों को जुआ खेलने की आदत डाल रहे थे। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि ज़हनी गुलामी का एक ऐसा जहर था जो आहिस्ता आहिस्ता नस्लों के अंदर उतारा जा रहा था। जब एक शख्स अपनी अयाशियों के लिए हजारों नौजवानों के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दे, तो क्या वो महज एक यूट्यूबर या एंटरटेनर रह जाता है? वो दरअसल एक मुजरिम है, ऐसा मुजरिम जो ना सिर्फ जेबें काट रहा है बल्कि जहनों को भी कैद कर रहा है। और यही इस स्कैंडल की सबसे भयानक हकीकत है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी मेहनत की कमाई इन लालची ऐप्स के हाथों जाया करेंगे या होश के नाखून लेकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाएंगे? ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं, एक वार्निंग है, एक सदा है कि जाग जाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।